नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। होली में प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने निकाला जगह जगह फ्लैग मार्च। मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपियों पर केस दर्ज, एक गिरफ्तार। गन्ना सचिव ने किसानों को किया यंत्र का वितरण। उचका गांव में बीसीओ को मिला बीओ का प्रभार। और रेल मंत्री से मिले सांसद, पंचदेवरी रेलखंड पर की चर्चा। थावे महोत्सव की तैयारी हो गई शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार होली के त्योहार को लेकर गोपालगंज पुलिस काफी अलर्ट मूड पर है। सभी तरह से तैयारी की गई है। आज होली से पूर्व संध्या पर अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान गोपालगंज शहर में पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस बल के जवान, सदर अनुमंडल पदाधिकारी तथा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च को लेकर निकले। इस दौरान पूरे शहर में हुटर बजाते हुए पुलिस वालों ने लोगों से शांति पूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। इसके अलावा हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों के लोगों को भी कड़ा संदेश दे दिया गया है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। रात्रि में होलिका दहन को लेकर भी लगातार वरिष्ठ पदाधिकारी क्षेत्रों की पेट्रोलिंग करेंगे, तो वहीं संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात रहेंगे। सभी लोगों से शांति पूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही आपसी भाईचारा, एकता और सौहार्द के साथ होली का त्योहार मनाने के लिए अलग अलग थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक भी हुई और शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से भी सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की गई। इसके अलावा डीजे को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कहीं भी डीजे बजाने पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए नशा से दूर रहने की भी अपील की। कटिया के जयसौली गांव में दुर्गा मंदिर में बार बार तोड़ फोड़ और मूर्ति को खंडित कर हवन कुंड में उपद्रव करने वाले 4 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पिछले 4 मार्च की रात में असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। मूर्ति को खंडित किया गया था। हवन कुंड को जला दिया गया था। इसी मामले में ग्रामीणों ने अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया है। इस मंदिर में पुनः मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराकर ग्रामीणों के जाने के बाद जयसौली टोला दिलौला निवासी सतन राम अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए आया और मंदिर के गेट पर लगे ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश कर गया और मंदिर में स्थापित सभी प्रतिमा को खंडित कर दिया। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य को देखते हुए आरोपी सतन राम को गिरफ्तार कर लिया। कुल्हाड़ी को भी जब्त किया गया है और अन्य इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गन्ना उद्योग विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी गोपालगंज जिले में पहुंचे हुए थे। इस दौरान विष्णु शुगर मिल हरखुआ तथा भारत शुगर मिल सिधवलिया का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। साथ ही चयनित किसानों के बीच मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के आवंटित यंत्रों की वितरण की गई। इस अवसर पर संयुक्त इकायुक्त जय प्रकाश नारायण सिंह, एक पदाधिकारी राहुल कुमार, डीपीआरओ मुख्यालय पूजा कुमारी, विष्णु शुगर मिल के महाप्रबंधक PRS पर्णिकर, उप महाप्रबंधक KD प्रसाद सहित अन्य गन्ना किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान धनजी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बिहार गन्ना के क्षेत्र में अग्रणी है तो किसानों को सरकार की तरफ से समय समय पर गन्ना की अधिकतम पैदावार के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ उन्नत बीज, खाद, कृषि यंत्र और कीटनाशक दवाओं पर अनुदान भी दिया जा रहा है।
उचका गांव प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी भवन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार उचका गांव के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी प्रेम हलदर को सौंपा गया है। उन्हें यह प्रभार निवर्तमान प्रभारी बीओ लखेंदर दास ने दिया। प्रभार ग्रहण करने के पश्चात नव प्रभारी बीओ सह बीसीओ ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी प्रयास होगा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात की और देवरिया के बीच प्रस्तावित पंचदेवरी भटनी रेल खंड पर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण कार्य में रुकावट आ रही है, जिसके चलते परियोजना के शेष 48.64 किलोमीटर पर कार्य रुका हुआ है। सांसद ने कहा कि मार्च 2019 तक 277.13 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है और हथुआ पंचदेवरी खंड 31 किलोमीटर को यातायात के लिए खोल दिया गया है, लेकिन गोपालगंज और देवरिया में शेष भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण परियोजना का शेष खंड रुका हुआ है। बिहार राज्य में 36 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के देवरिया में 12.64 किलोमीटर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन परियोजना के काम में और विलंब हुआ है। उन्होंने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करते हुए इस रेल मार्ग की परियोजना को पूरा करें, ताकि आम जनमानस को इस योजना का लाभ मिल सके। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में आज थावे महोत्सव को लेकर बैठक की गई। इस दौरान तमाम अधिकारी गण मौजूद थे। सर्वसम्मति से थावे महोत्सव को इस वर्ष 7 और 8 अप्रैल को मनाने के लिए निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्व की भांति इस कार्यक्रम का आयोजन 2 दिवसीय होगा। इसका आयोजन होम गार्ड ग्राउंड थावे में किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि इस बार के थावे महोत्सव को भी भव्य रूप से आयोजित किया जा सके। इसके उद्घाटन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार से भी अनुरोध कर सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो मठिया दयाराम का इस्लाम मियां है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थावे थाना में भी शांति समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एसडीपीओ सदर प्रांजल ने की। इस दौरान सभी लोगों से कहा गया कि सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्योहार मनाएं। बैठक में सर्वसम्मति से नशा मुक्त पर्व मनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही होली के दिन पूर्ण रूप से डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर प्रतिबंध लगाया गया। डीजे बजाने पर डीजे को जब्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज होगी। पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। थावे के एक डेरवा गांव में दंपति को मारपीट कर घायल करने के मामले में 2 लोगों पर पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित तूफानी शाह के बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। विजयपुर के संस्कृत महाविद्यालय परिसर में एनडीए कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पारंपरिक होली लोक गीत से शुरू हुआ। इस दौरान एनडीए के प्रखंड स्तरीय, मंडल स्तरीय और बूथ स्तरीय सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल, झाल, हारमोनियम के साथ भव्य तरीके से एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए गले मिलकर होली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए देखे गए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। होली में प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने निकाला जगह जगह फ्लैग मार्च। मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपियों पर केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। गन्ना सचिव ने किसानों को किया यंत्र का वितरण। उचका गांव में बीसीओ को मिला बीओ का प्रभार और रेल मंत्री से मिले सांसद। पंचदेवरी रेलखंड पर की चर्चा। थावे महोत्सव की तैयारी हो गई शुरू। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।